हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज की भी वीडियो महाभारत की ओर दोस्तों। तो देखिए क्या आप जानते हैं कि मतलब क्या द्रौपदी थी कर्ण का प्यार या फिर महाभारत के कुछ ऐसे मतलब इनकी जो कर्ण और द्रौपदी की प्रेम कहानी है उनका हम रहस्य जानेंगे कि उनके पीछे का रहस्य क्या है। या फिर ऐसा था क्या कि द्रौपदी का पहला प्यार कर्ण थे, क्या उसी से वो करना चाहती थी शादी, बट ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने सूर्यपुत्र कहकर मना कर दिया। तो देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो जय श्री कृष्णा। चलिए, तो आज हम जानेंगे कि ऐसा मतलब था भी या फिर या एक रहस्य बनकर ही रह गया। तो देखिए, अगर महाभारत की कहानियों को बिल्कुल नज़दीक से समझा जाए तो आपको लगेगा कि यहाँ सिर्फ ऐसे दो किरदार थे जिसके साथ न सिर्फ अन्याय हुआ बल्कि जो सबसे दो सशक्त किरदार थे, एक द्रौपदी और दूसरा कर्ण। जी हाँ, जहाँ कर्ण को पूरी जिंदगी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा, वो वहीं 5 पतियों का सौभाग्य मिलने के बाद भी एक भी शख्स ने उसके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कर्ण और द्रौपदी को लेकर ऐसी कौन सी कहानी है। क्या उनकी वो प्रेम कहानी है? तो देखिए, ऐसे बहुत से कम लोग जानते होंगे कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से आजीवन प्रेम करते थे, लेकिन कभी अभिव्यक्त नहीं कर पाए। हालांकि इन दोनों ने एक दूसरे को महाभारत काल के 2 अध्याय में अपमान किया गया था। कहते हैं, लेकिन जब द्रौपदी अपने पति अर्जुन से नहीं बल्कि महारथी कर्ण से शादी करना चाहती थी, लेकिन किस्मत में अर्जुन और उनके 4 भाइयों के साथ ही शादी करना लिखा हुआ था। चलिए तो देखिए, द्रौपदी एक ऐसा वर चाहती थी कि जो सर्वगुण संपन्न हो, जो एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ नैन नक्श में अच्छा हो और हष्ट पुष्ट होने के साथ वह उसमें नैतिक गुण हो और बुद्धिमान भी हो। लेकिन ये सारी खूबियां सिर्फ एक ही योद्धा में मौजूद थी, वो थी महारथी कर्ण। लेकिन महाभारत काल में दोनों की शादी नहीं होना लिखी थी, इसलिए द्रौपदी ने पांडव से शादी की जिसमें अलग अलग ही गुण थे। युधिष्ठिर में नैतिक गुण था, भीम में शारीरिक तौर पर मजबूत, अर्जुन एक कुशल योद्धा था, नकुल के नैन नक्श और सहदेव की बुद्धिमानी। कहते हैं कि पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी से जुड़ी हुई कई विशेष बातें कई राज्यों में फैली हुई थी। उनकी सुंदरता, बुद्धि और विवेक को देखकर कई राजा द्रौपदी पर मोहित थे, लेकिन महारथी कर्ण को द्रौपदी का निडर स्वभाव बहुत पसंद था। द्रौपदी अपनी सखियों के साथ भ्रमण करने के लिए जाया करती थी और द्रौपदी को देखते ही कर्ण को उनसे प्रेम हो गया। कहते हैं कि जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने द्रौपदी के कक्ष में दासी द्वारा महान योद्धाओं के चित्र भिजवाए थे। उनमें से कर्ण का भी चित्र था, क्योंकि दुर्योधन का मित्र होने के कारण सभी कर्ण का सम्मान करने के साथ उन्हें राजसी परिवार के वंश की तरह ही मानते थे। द्रौपदी कर्ण का चित्र देखकर उन्हें बेहद पसंद करने लगी थी, और जब स्वयंवर का दिन आया तो द्रौपदी की दृष्टि सभी राजाओं और पांडवों में से केवल कर्ण को ही ढूंढ रही थी। लेकिन अगर ऐसा था तो फिर द्रौपदी ने विवाह क्यों नहीं किया? तो देखिए, द्रौपदी को उनके जो पिता थे राजा द्रुपद ने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। साथ ही द्रौपदी ये जान चुकी थी कि कर्ण एक सूत पुत्र है और उसका विवाह कर्ण से होता है तो वह जीवन भर एक दास की पत्नी के रूप में पहचानी जाएगी। उसने सोचा कि कर्ण से विवाह करने के बाद वह अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने में वह सहयोग नहीं कर पाएगी। इस दुविधा में पड़कर द्रौपदी ने अपने दिल की बजाय दिमाग की बात सुनते हुए कर्ण से विवाह करने का इरादा पूरी तरह से छोड़ दिया। कहते हैं कि अब अपने आप से मतलब निराश हो चुकी द्रौपदी ने स्वयंवर में एक कठोर निर्णय लेते हुए कर्ण को सूत पुत्र कहकर बहुत ज़्यादा अपमानित किया। द्रुपद पुत्री ने भरी सभा में कर्ण को कहा कि मैं सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं कर सकती। इससे कर्ण को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा।
कि द्रौपदी जैसी निडर और क्रांतिकारी सोच रखने वाली स्त्री उनका जाति के आधार पर इस तरह अपमान कैसे कर सकती है। इसीलिए कहते हैं कि स्वयंवर में द्रौपदी से इतना अपमानित होने के बाद कर्ण के मन में द्रौपदी के लिए बहुत ज़्यादा कड़वाहट भर चुकी थी। द्रौपदी से विवाह ना होने के बाद कर्ण ने 2 विवाह किए थे। जब दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी के वस्त्र हरण करके अपनी जंघा पर बिठाने का आदेश दिया था, तो सभी खेल के नियम का बहाना बनाकर मौन थे। वहीं कर्ण भी स्वयंवर में अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मौन रहे। लेकिन बाद में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि कर्ण के कटु वचन पांडवों की सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए ही थे। फिर ऐसा भी कहते हैं कि युद्ध के दौरान अर्जुन ने शपथ ली थी कि या तो जयद्रथ को मार डालेगा या वह अग्नि समाधि ले लेगा। यह द्रोण की एक योजना थी ताकि जयद्रथ के साथ लड़ने में व्यस्त रहे, ताकि वह युधिष्ठिर को पकड़ सके। वहीं भीम को युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। दुर्योधन ने कर्ण को भीम को वहां से हटाने के ललकारने के लिए कहा। हालांकि इस युद्ध में दोनों के अलग अलग तरह के शस्त्र में पारंगत थे, लेकिन किसी प्रकार कर्ण ने भीम को उलझा कर रखा। फिर कहते हैं कि द्रौपदी के लिए रखा गया भीम को जीवित कैसे। कहते हैं भीम को न मारने के पीछे कर्ण के 2 कारण थे। सबसे पहला कारण तो मैंने कई बार बताया है कि उन्होंने माँ कुंती को वचन दे दिया था कि उनके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। अगर कर्ण भीम को मार देता तो वह अर्जुन का वध नहीं कर पाता, और दूसरा अगर वह भीम को मार देता तो द्रौपदी अपना प्रतिशोध नहीं ले पाती, क्योंकि भीम ही था जो दुर्योधन की छाती को चीरकर उसके रक्त से द्रौपदी के बालों को स्नान करवाकर उसकी प्रतिज्ञा को पूरा करता। फिर कहते हैं कि जब द्रौपदी को कहते हैं कि जब भीष्म पितामह जो थे वो मृत्युशैया पर जब मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उस समय महारथी कर्ण भीष्म से मिलने पहुंचते हैं। उन्होंने भीष्म को द्रौपदी से आजीवन प्रेम करने का रहस्य बताया। जब वो अपनी प्रेम कहानी से जुड़ी विभिन्न घटनाएं भीष्म को बता रहे थे, तो यह बात द्रौपदी ने सुन ली थी, और द्रौपदी को उस समय ज्ञात हुआ कि केवल वो ही नहीं बल्कि महारथी कर्ण भी उनसे ही प्रेम करते हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में अर्जुन द्वारा कर्ण का वध हो जाने के बाद ये अनकही प्रेम कहानी वहीं पर ही समाप्त हो जाती है। कहते हैं कि जब मृत्यु के पश्चात द्रौपदी स्वर्ग पहुंचती हैं, तो वह सबसे पहले अंगराज कर्ण ने द्रौपदी को मुस्कुराते हुए वहां पर स्वागत किया था। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और मैंने ये रहस्य आपको बताया। वैसे कर्ण का विवाह किनसे हुआ था वो मैंने एक वीडियो में आपके साथ बहुत डिटेल से शेयर किया है, आप जाइए वहाँ पे देखिए। कर्ण ने वैसे एक दासी से ही विवाह किया था, और आप वीडियो में जाएं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी दोस्तों। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।